सो लेट्स टेक वन एग्जांपल, ठीक है। लेक इज कोडेड एज OZPV. Lake is coded as OZPV. In the same code, how we will code back? तो आप back को कैसे कोड करोगे? back को कैसे कोड करोगे? This is a question. ठीक है। अब जनरली अपन क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन जब हमारे पास आता है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स लिखते हैं उनके, कि भाई LAKEOZPV, इन सब के ऑर्डर्स लिखते हैं अपन, फिर उनके नंबर्स में कंपैरिजन करते हैं कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो बैक लिखा हुआ है ना, इसका फिलहाल पिक्चर में कोई रोल नहीं है। हमें सिर्फ क्या चाहिए कि ये यहां से यहां कैसे गया, यहां से यहां कैसे गया। अगर ये चीज मिल जाए अपने को, ये चीज मिल जाए, तो जैसे ये यहां से यहां गया है वैसे ये यहां से यहां निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो अब हमें ये देखना है कि यार वो कैसे जाएगा। तो अभी हमने कुछ देखा था, हमने क्या सीखा था कि यार कुछ एक ऐसी चीज भी होती है कि जो जिनकी पोजीशंस क्या चल रही हैं, रिस्पेक्टिव पोजीशन चल रही है ना, रिवर्स एंड और फ्रंट एंड से। ये जो चीज, ये हमने जो चीज देख रखी है यहाँ पर, तो जब आपको ये चीज पता होगी कंफर्म एकदम से, तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखोगे ना, आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कैसे? आप देखो यहां पर LOAZ, केविन पीटरसन, इवन, LOAZ KPEV, ये कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? बिल्कुल पैटर्न दिख गया, मुझे पैटर्न समझ में भी आ गया। ये वाला पैटर्न है, यानी इनके कौन से वाले अल्फाबेट्स हैं, जो रिवर्स रैंक वाले जो अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, वो यहां पर लिखने हैं अपने को, और कुछ नहीं करना। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो जैसे आप क्वेश्चन देखोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। तो अब बैक के लिए क्या होता है, बॉय, तो बी यहां है तो वाई वहां हो जाएगा, बी यहां है तो वाई वहां हो जाएगा। AZ आजाद, तो यहां पर क्या होगा, Z। C क्रक्स, CX, तो X यहां पर हो जाएगा। KP केविन पीटरसन, तो K यहां है तो P यहां हो जाएगा। राइट, ये बोथ वेज वर्क करता है, ठीक है ना। केविन पीटरसन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जहां पर K होगा उसको आप P में जाके कन्वर्ट कर लोगे, जहां पर P होगा उसको आप K में भी कन्वर्ट कर सकते हो। राइट, तो ये हो गया आपका आंसर YZXP इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल क्वेश्चन है अपने पास, इफ बैग इज 71 देन व्हाट विल बी द कोड फॉर वाइस, then what will be the code for vice? ठीक है, if bag is 71 then what will be the code for vice? कुछ नहीं करना, हमें क्वेश्चन दिखा तो सबसे पहला काम क्या है, हमें उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। नंबर्स में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आप देखोगे यार ये 2 है, ये 1 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 7 है। अगर इनको मैं कुछ भी करूं, इनका सम देखूं, अगर मैं 7 + 2 9, 9 + 1 7, 9 + 1 10, राइट। तो ये 10 है, ये 71 है, कुछ खास पिक्चर जमी नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा चलो एक और चीज है हमारे पास, वो क्या है, रिवर्स ऑर्डर से रैंक लिखकर एक बार देखते हैं। रिवर्स ऑर्डर से रैंक लिखते हैं जब अपन, तो आपको पता है बी का रैंक क्या होता है, वाई, बॉय, वाई का कोड क्या होता है 25। AZ, तो Z का कोड क्या होता है 26। GT, तो T का कोड क्या होता है 20। अब आप अगर इसका सम करोगे तो यू विल गेट 71। 25 25 50 20 70 और 1 71, राइट। सो 25 + 26 + 20 इज इक्वल टू 71। तो अब आपने कहा हाँ भाई ये ठीक चल रहा है, ऐसा तरीका पसंद आया अपने को, तो अब यहां पर पसंद आया तो वहां भी यूज करेंगे अपन। सो V, EV, इवनिंग, इवन, तो V के लिए क्या नंबर होगा 5। IR, तो I की जगह पे मैं क्या वैल्यू लिखना है, हमें रिवर्स वैल्यू लिखनी है ना, तो R की वैल्यू कितनी होती है 18। CX, क्रक्स, तो C की प्लेस पे क्या वैल्यू रखेंगे हम, X की वैल्यू रखेंगे, तो X की वैल्यू कितनी है 24। फिर से EV, तो V की वैल्यू कितनी है 22। ये वैल्यूज है, इनका सम देखो आप कितना हो जाएगा 49, सॉरी 20 20 20 कितना हो गया आपका 60, 64 एंड 69। सो द आंसर विल बी 69। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा आपका आंसर 69, राइट। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में यूज। टाइप 3 नंबर सिंबल
letter coding, right? In this type of questions, either numeral code values are assigned to a word or alphabetical codes letters are assigned to the numbers. फिर से वही चीज है, डायरेक्ट कोडिंग जो हमने देखी थी वैसे ही कुछ है, बट वहां पर क्या थे, सिर्फ अल्फाबेट से यहाँ पर क्या होंगे, आपके नंबर या सिंबल भी आ सकते हैं आपके साथ में, ठीक है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं अपन। सो इफ वर्क इज कोडेड एज, इसके लिए क्वेश्चन 1 जो है हमारे पास, इफ वर्क इज कोडेड एज 4 12 9 16, 4 12 9 16, right? Then how will you code woman? How will you code woman? If work is coded as 4 12 9 16, then how you will code woman, right? वर्क के लिए ये कोड दिया हुआ है अपने पास, ठीक है। अब सोचो आप क्या कर सकते हैं इसमें अपन, ठीक है, क्या कर सकते हैं। अगर आप इसको ठीक से देखो, इन नंबर्स को इन वर्ड लेटर्स के साथ में अगर आप क्लब करो तो आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आने वाली होंगी। जैसे अगर मैं कहता हूं चलो कुछ नहीं करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, या तो इनके अल्फाबेट्स यहां लिख दो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनके अल्फाबेट्स लिख देता हूं मैं यहां पे, इनके अल्फाबेट्स मैंने लिखे हैं यहां पे। 4 किसके लिए कोड यूज होता है, 4 किसके लिए कोड यूज होता है, डी के लिए यूज होता है, 12 एल के लिए यूज होता है, 9 आई के लिए यूज होता है, और 16 पी के लिए यूज होता है। दिस वन इज आई, ठीक है। अब आप देखो इसको जरा, डब्ल्यू डी ड्यू, फिर से वही आ रहा है रिवर्स लेटर वाला, फ्रंट और लास्ट से जो रैंक्स की बात हो रही थी। W की रिवर्स एंड से रैंक कितनी होती है, 4 होती है। O की रिवर्स एंड से रैंक कितनी होती है, 12 होती है। R की रिवर्स एंड से रैंक कितनी होती है, 9 होती है। K की रिवर्स एंड से रैंक कितनी होती है, 16 होती है। अगर ऐसे नहीं पता है तो K किसके साथ पेयर बनाता है, P। R किसके साथ पेयर बनाता है, I के साथ। O किसके साथ पेयर बनाता है, L के साथ। और W किसके साथ पेयर बनाता है, D के साथ। इसका मतलब मुझे कंफर्म हो गया कि मुझे जो नंबर्स चाहिए वो नंबर्स कैसे हैं, इन नंबर्स का इंग्लिश अल्फाबेट में रिवर्स ऑर्डर से रैंक चाहिए, इंग्लिश अल्फाबेट में रिवर्स ऑर्डर से रैंक चाहिए। अब सीधी सी बात है, W का कोड क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर से। W का कोड रिवर्स ऑर्डर से कितना होता है आपका, फिर से वही 4 ड्यू, सो DW, तो D का कोड कितना होता है, 4 होता है। तो W का कोड कितना होगा रिवर्स ऑर्डर से, 4 होगा। O 12, उसके बाद M का कोड क्या होता है, 13 फ्रंट एंड से, तो रिवर्स एंड से कोड क्या होगा M का, 14। A 26 हो जाएगा आपका, और N क्या हो जाएगा, जो M का होता है 13, ठीक है। सो 4 12 14 26 13 ये कोड हो जाएगा वुमेन के लिए, किसमें, रिवर्स ऑर्डर से जब आप इनको लिखोगे, और यही आपका आंसर होगा, राइट। सो टाइप 4 मैसेज वर्ड न्यूमेरल कोडिंग, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं एक एग्जांपल लेके बात करूं इसकी, तो इसमें कैसा क्वेश्चंस बनते हैं आपके, कैसा एग्जांपल बनता है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इट पिट सिट मींस आई एम बॉय, इट पिट सिट मींस आई एम बॉय, ठीक है। नेक्स्ट,
इट निट सिट, इट निट सिट मीन्स आई एम गर्ल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स गर्ल. अब इसमें हमको बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया इसने, हमें इसमें बताना है गर्ल का कोड. तो अब आप समझ रहे हो ना, कुछ कुछ डायरेक्ट कोडिंग टाइप का ही बन रहा था ये, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं हो रहा है. एग्जैक्टली वैसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अब इसमें क्या है, इसमें जो पोजीशंस हैं वो जम्बल्ड हो चुकी हैं. अब ये ऐसा नहीं है कि इट के लिए आई है, पिट के लिए एम है, सिट के लिए बॉय है. ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है, आपका थोड़ा सा जम्बलिंग हो गई है. मतलब एक चीज ये कंफर्म है दैट यहां पर जो 3 वर्ड्स हैं और यहां पर 3 वर्ड्स हैं, ये आपस में किसी ना किसी के कोड हैं, बट कौन किसका है ये अभी हमारे पास फिक्स नहीं पता है. ठीक है, उसे हमें निकालना पड़ेगा. भाई कंपेयर करेंगे अपन, 2-3 जितने भी एग्जांपल दिए होंगे उसमें उनको क्या करेंगे, अपन कंपेयर करेंगे कि भाई ये यहां भी है, ये यहां भी है, तो इन दोनों को अगर मैं कॉमन लूं, इन दोनों कॉमन लूं, तो ये एक कोड बन सकता है. जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैंने देखा यहां पर 2 चीजें कॉमन है इधर. कौन कौन से, इट सिट, इट सिट. तो 2 चीजें अगर यहां कॉमन है, इसका मतलब वो 2 चीजें यहां भी कॉमन होनी चाहिए. तो अगर यहां मैं देखूं तो यहां भी आई एम, ये 2 कॉमन चीजें यहां मिल गई. मतलब इट और सिट में से कौन सा कोड आई के लिए है, कौन सा कोड एम के लिए है, ये मुझे नहीं पता है. ठीक है, बट मुझे इतना पता है कि इट और सिट में से आई और एम के दोनों के कोड यहां पर है. तो इसके बाद बचा कौन, पिट एंड निट. तो पिट किसके लिए जाएगा फिर, ऑब्वियस सी बात है, पिट फॉर श्योर बॉय के लिए जाएगा एंड निट फॉर श्योर गर्ल के लिए जाएगा. ठीक है, निट जो है वो फॉर श्योर गर्ल के जाएगा. तो हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द कोड फॉर गर्ल, व्हाट इज द कोड फॉर गर्ल. गर्ल का कोड क्या है, तो वो हो जाएगा आपका NIT. तो मुझे यहां पे गर्ल का कोड NIT है, बॉय का कोड क्या हो जाएगा आपका, बॉय का कोड हो जाएगा PIT. लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछता व्हाट इज द कोड फॉर I एंड M, तो या व्हाट इज द कोड फॉर I, तो I का कोड इट एंड सिट में से कोई भी एक हो सकता है, बट कौन सा है उसके बारे में अपने को पता नहीं है. क्लियर. तो अपन क्या करेंगे, अगर I के लिए कोड पूछता तो डेफिनेटली वहां पर एक ऑप्शन होगा आपके पास कि ईदर इट और सिट, तो फिर हम उस ऑप्शन को यूज करेंगे. राइट. एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें अपन. In a certain code language, 786 means study very hard. Study very hard. 958 means hard work pays. Next is 645 means study and work. Study and work. Which of the following is the code for vary? हमें vary का कोड बताना है, हमें vary का कोड बताना है. ठीक है, अब इसमें एक चीज आप देखो, पॉइंट ये है कि अगर इस तरह से कुछ मेरे पास कोड लिखे हुए हैं, अगर कोड लिखे हुए हैं तो किसी भी चीज का कोड फाइंड आउट करने के लिए 2 तरीके हैं. एक क्या है कि मैं देख लूं कि यार दोनों में कॉमन, जैसे यहां पर अगर मैं देखूं यहां पर 8 दोनों में कॉमन है, तो यहां पर देखो आप दोनों में क्या कॉमन है, हार्ड कॉमन है. तो हार्ड का कोड हमारे पास आ गया. हमने देखा कि यार यहां पर 8 है, यहां पर 8 है, यहां पर हार्ड है, यहां पर हार्ड, इसके अलावा और कोई चीज कॉमन नहीं है. तो 8 तुरंत किसका कोड हो गया, हार्ड के लिए कोड हो गया. तो एक तरीका तो यह है कि 2 में से जो कॉमन है वो दोनों तरफ कंपेयर कर लिया, उससे अपने को वैल्यू आ गई. एक तरीका यह है. दूसरा तरीका, अगर मुझे फॉर एग्जांपल हार्ड का कोड चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि आप हार्ड का कोड ढूंढो ही मत, आप तो क्या करो, आप स्टडी एंड वेरी का कोड ढूंढ लो. अगर मैं इन दोनों का कोड ढूंढ लूंगा तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का कोड इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक, फॉर एग्जांपल 7 and 6,
एक एग्जांपल ले लें कि 7 जो है वो स्टडी के लिए कोड है, 6 जो है वो वेरी के लिए कोड है, तो जो बचेगा यहां पर कौन बचेगा, 8 बचेगा, वो किसका ऑटोमेटिकली कोड बन जाएगा, हार्ड का कोड बन जाएगा। यानी एक प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं कि भाई ये इनके दोनों के कोड आप फाइंड आउट कर लो तो ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे, जो बचेगा वो उस बचे वाले का कोड बन जाएगा, राइट। तो सबसे पहला काम हम जो करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेरी। तो पहला काम जो हमें करना है, हमें यह ढूंढना है कि क्या वेरी दो एग्जांपल्स में आ रहा है, क्या वेरी दो एग्जांपल्स में है। तो अगर आप देखोगे वेरी सिर्फ यहां पर है और कहीं भी वेरी नहीं है, इसका मतलब जिस तरीके से हमने ये 8 को एलिमिनेट करके हार्ड का कोड निकाला था, वो उस तरीके से हम अब वेरी का कोड नहीं निकाल सकते हैं। अब हम वेरी का कोड नहीं निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर वही चीज है, अगर हमें वेरी का कोड निकालना है, हमें अगर वेरी का कोड निकालना है तो स्टडी और हार्ड का कोड निकाल लो, स्टडी और हार्ड का कोड निकाल लो, तो जो उनके कोड हो उसके बाद जो बचेगा वो वेरी का कोड हो जाएगा। तो हार्ड का कोड तो हमने निकाल लिया, इन दोनों को हमने कंपेयर किया, 8 8, तो हार्ड के लिए कोड क्या हो गया हमारे पास, हार्ड का कोड क्या हो गया हमारे पास, 8 हो गया हार्ड का कोड, 8 हो गया हार्ड का कोड। नाउ अब हमें स्टडी का देखना है। अब आप देखो स्टडी कहां है, इन दोनों में स्टडी कॉमन है, इन दोनों में क्या है, स्टडी कॉमन है, इन दोनों में स्टडी कॉमन है। अब आप देखो इनका कोड कोई कॉमन हो, यस 6, यहां भी 6 है और यहां भी 6 है, तो 6 जो है वो किसका कोड हो गया, स्टडी के लिए हो गया। तो जो बचा 6 और 8 कोड हो गया किसके, 6 हो गया आपका स्टडी का, 8 हो गया आपका हार्ड का, तो जो बचेगा कौन बचेगा, 7, 7 किसका कोड हो जाएगा, वेरी के लिए हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इनमें टाइम लग जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो टाइम लग जाता है, बट डोंट वरी, ये जो क्वेश्चन है वो पजल फॉर्म में आते हैं। यानी हो सकता है अगर ये बहुत जैसे ऐसा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली हो जाएगा, और अगर उनमें क्या हो रहा है, कुछ वैल्यूज बच रही हैं, यानी वैल्यूज बहुत ज्यादा दी हुई है, सो डेफिनेटली वो पजल्ड फॉर्म में आएगा। पजल्ड फॉर्म का मतलब क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, कई सारे क्वेश्चंस आपको उसमें आएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे इसी क्वेश्चन में वो वेरी का भी कोड पूछ लेता है, स्टडी का भी कोड पूछ लेता, तो 2 क्वेश्चन के लिए तो हम इतना टाइम इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को देखना है अपने को। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, राइट, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में कुछ नहीं है, कोई भी कुछ भी सब्स्टिट्यूट हो रहा है, जाके कुछ भी सब्स्टिट्यूट हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे अपन और आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन कैसे करना है अपने को, ठीक है। लाइक द क्वेश्चन इज सेइंग इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, blue is called red, red is called yellow, yellow is called green, green is called black, black is called violet, violet is called orange, then what would be the color of human blood, right। तो हमें क्या करना है, जब आप एग्जाम की बात करोगे, फिलहाल तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर, क्या है, white is called blue, ठीक है, blue is called red, red is called yellow, yellow is called green, green is called black, black is called violet, violet is called orange, violet is called orange, ठीक है। then what would be the color of human blood, then what would be the color of human blood, हमें ह्यूमन ब्लड का कलर बताना है, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, बिल्कुल एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें कुछ नहीं देखना इस तरीके से। फर्स्ट पॉइंट जो आपको क्वेश्चन में देखना है वो है कि लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे मैं अगर मुझे ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मैं किस चीज पे नजर जाऊंगा कि लास्ट में क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो मुझे क्या देखना है, ह्यूमन ब्लड का कलर क्या है। तो मुझे पता है, वी ऑल नो दैट द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज व्हाट, रेड। तो कायदे से आंसर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। बट यहां पर लैंग्वेज बदल चुकी है।
रेड क्या है, रेड येलो है, दैट्स इट, बाकी किसी को देखना ही नहीं है। रेड इज कॉल्ड एज येलो, तो योर आंसर विल बी येलो, ठीक है, योर आंसर विल बी येलो। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, येलो। ओके, अब इसमें एक डाउट आता है, एक डाउट वो ये होता है कि आप इसको ऐसे मत समझो, आप इस चीज को ऐसे मत समझो कि ये सर्कुलेटरी फॉर्म में है। सर्कुलेटरी फॉर्म का मतलब कि व्हाइट ब्लू है, ब्लू रेड है, रेड येलो है, तो व्हाइट व्हाइट तो ब्लू है, लेकिन आपने कहा अरे ब्लू तो रेड है, तो इसका मतलब व्हाइट रेड हो गया, ठीक है। फिर आपने देखा रेड येलो है, इसका मतलब व्हाइट जो है, जो रेड था वो अब येलो हो चुका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है ना। सिर्फ हमने क्या किया, वर्ड्स के मीनिंग बदल दिए। सोचो आपको बचपन से यही पढ़ा जाता है दैट जो जिसको हम आज रेड कलर बोलते हैं वो रेड कलर नहीं है, वो क्या है, वो येलो कलर है। अगर हम आप बचपन से यही पढ़ते आ रहे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी कोई रेड कलर की चीज देखोगे उसको क्या बोलोगे, येलो बोलोगे, उसको व्हाइट थोड़ी ना बोलने जाओगे, राइट। इनकी डायरेक्ट मीनिंग चेंज हुई है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है कि व्हाइट ब्लू है, ब्लू रेड है, रेड येलो है। अदरवाइज इसमें तो फिर सारे के सारे का आंसर क्या होगा, ऑरेंज ही होगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा फिर क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ जैसे ब्लड का कलर, ह्यूमन ब्लड का कलर रेड होता है, तो सिर्फ रेड को देखना है कि रेड का कोड क्या है, रेड का कोड क्या है, येलो है, तो येलो विल बी योर आंसर, ठीक है।